नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में भर्ती को लेकर के फाइनली विज्ञप्ति जो है वो जारी हो गई है, जिसकी बात इस वीडियो में करेंगे। निदेशालय बाल विकास सेवा और पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसमें विषय है आपका, और समस्त यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं प्रभारी उत्तर प्रदेश के, उनको ये पत्रांक संख्या भी ऊपर दी गई है। विषय है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संदर्भ में, जिसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश पत्रांक संख्या दिनांक 3 सितंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विभाग में मैन पावर की अत्यधिक कमी है, जिस कारण योजना के कार्यक्रम में अत्यधिक कठिनाई को देखते हुए ये पत्रांक संख्या है। इसमें 21/3/2023 में उल्लिखित जो दिशा निर्देश है उनको देखते हुए टोटल 44 जनपद हैं, जिनमें आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री और सहायिकाएं हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की जो कार्रवाई है, और साथ ही साथ जिन 31 जनपद हैं जिनमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है, उनकी भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्रवाई जो है वो मिशन मोड में पूरा कराने के लेकर के अपेक्षा जो है वो की गई है। आगे बताया गया कि उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी भर्ती जो पोर्टल है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in, इसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चयन की कार्रवाई सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत मिशन मोड में पूर्ण कराने के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार प्रदेश के 44 जनपदों में जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित जो है वो की गई है। उनके लिए समय सारणी का निर्धारण कुछ इस प्रकार से है, जैसे ओटीपी के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉडशीट जनरेट करने के लिए 15 दिन, शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया 7 दिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को डाउनलोड करके अभिलेखों का भौतिक सत्यापन 15 दिन, चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार करना 7 दिन। तो कुल अवधि यहाँ पर 44 दिन की जो है वो रखी गई है। आगे बताया गया है कि प्रदेश के जो शेष 31 जनपद हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई है, उनके लिए भी समय सारणी का निर्धारण कुछ इस प्रकार से है, जहां पर रिक्तियों को पोर्टल पर फीड करने के बाद चयन समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करके विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्रवाई 7 दिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए 21 दिन, ओटीपी के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉडशीट जनरेट करना 15 दिन, शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया 7 दिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को डाउनलोड करके अभिलेखों का सत्यापन 15 दिन, चयनित अभ्यर्थी जो है उनका नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार करना 7 दिन, और यहाँ पर 72 दिन टोटल समय रखा गया है, जो कि प्रदेश के रह गए थे 31 जनपद, उनको लेकर के जो बात यहाँ पर की गई है। आगे बताया गया है कि उपरोक्त जो शेष 31 जनपद है उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है उसको पोर्टल पर आगे बढ़ाने के लिए जनपद द्वारा आवश्यकता अनुसार अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले ही नियमानुसार जिलाधिकारी से अनुमोदन उपरांत अंतिम तिथि को 10 दिवस के लिए आगे जो है वो बढ़ाया जा सकेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चयन प्रक्रिया से संबंधित निदेशालय द्वारा पूर्व में जो निर्गत पत्रांक संख्या थी उसको देखते हुए समय सारणी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराना सुनिश्चित करें। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूपी आंगनबाड़ी की, उसके ऊपर। तो ये है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in, जो कि मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाई। इसमें अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो ये आपको नीचे देखने को मिलेगी सारी वैकेंसीज को लेकर के, जहाँ पर जितनी भी भर्ती विज्ञप्ति हैं उनकी क्या लास्ट डेट है उनको लेकर के जानकारी दी गई है। तो जितनी वैकेंसी पहले जारी हो चुकी थी उसको लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो नोटिफिकेशन के ऊपरी भाग में किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कईयों की लास्ट डेट अप्रैल मई में आपको देखने को मिलेगी, और जो वैकेंसी आगे जारी होंगी उसको लेकर के जो बाकी जनपद हैं उनको लेकर के बाद में नोटिफिकेशन के निचले हिस्से में जो बात किया गया है, ये दोनों का मतलब है। बाकी इसी में स्क्रॉल करते हुए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ इस साइड में आपको जो इसका सर्कुलर है जियो डाउनलोड करना है आंगनबाड़ी वैकेंसी को लेकर के, वो भी जो है वो दिया गया है। बाकी अभी जो आगामी जो जनपद बाकी रह गए हैं उनको लेकर के यहाँ अपडेट दिया गया है कि ये जारी की जाएगी, क्योंकि ये जो जारी है अभी तक उसमें आप मोस्टली देखेंगे कि जो लास्ट डेट है वो आपकी जो है वो निकल चुकी है। बाकी जो आगामी है वो आपको इसी लिस्ट में देखने को जो है वो मिलेगी, जिनको लेकर के इस नोटिफिकेशन के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर बताया भी गया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट में यही चीज़ का उल्लेख किया गया है कि जो 31 जनपद शेष रह गए हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो क्लियर किया गया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा ताकि जो जनपद पद में अभी तक नहीं निकली है उनमें आप आवेदन जो है वो कर पाएँ।
वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।